नमो सिद्धाणं, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं, ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणं। एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलानं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, जैन तत्व विद्या का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 3 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। आज हम चौथे चैप्टर की चर्चा प्रारंभ करेंगे। चौथे चैप्टर में सबसे पहला बोल है सत क्या है, सत के प्रकार। प्रश्न है व्हाट इज सत, सत क्या है। सत का मतलब होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। सत अस्तित्व का प्रतीक है। जो है हमेशा रहेगा वो सत्य है। तत्व क्या है, यत सत तत् सत्यम, जो सत्य है वही तत्व है। जो जितने भी सत्य है, जो है यानी जो पदार्थ है, जो वस्तु है, वह सब तत्व के अंतर्गत आता है। यानी यत सत्य तत् तत्वम, जो सत्य है वही तत्व है। ये जो सत्य है उसके कितने प्रकार हैं? तो सत्य के 2 प्रकार हैं, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग कहते ही हमारे सामने वो सारी चीजें याद आ जाती। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये सारे प्राणी क्या है, लिविंग बीइंग है। 1 इंद्रिय में भी आत्मा है जो 5 स्थावर है वो, 2 इंद्रिय जो लट आदि है, 3 इंद्रिय जो चींटी मकोड़े हैं, 4 इंद्रिय जो मक्खी मच्छर है, 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के अंतर्गत तिरंज गति के जीव भी आ जाएंगे, मनुष्य गति के जीव भी आ जाएंगे, नरक गति के जीव भी आ जाएंगे और देव गति के जीव भी आ जाएंगे। ये सब लिविंग बीइंग है। और नॉन लिविंग बीइंग है जैसे साइकिल, टेबल, चम्मच, कार, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब क्या है, नॉन लिविंग बीइंग है। तो संसार में जीव और अजीव इन दोनों का अस्तित्व हमेशा रहेगा। सत का मतलब है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। तो अस्तित्व किसका रहेगा? जो जीव और अजीव, ये जो 2 तत्व हैं, जड़ और चेतन, इनका अस्तित्व हमेशा था, है और रहेगा। ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा जिस समय जीव और अजीव न हो। ऐसा कभी समय नहीं था जिस समय जीव अजीव नहीं थे, तो ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा जिस समय जीव और अजीव संसार में नहीं रहेंगे। यदि संसार में से जीव और अजीव को निकाल दे तो संसार का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये संसार का अस्तित्व तब तक है जीव और अजीव दोनों हैं, दोनों ही बराबर रहेंगे, संसार का अस्तित्व बना रहेगा। तो ये संसार में हमेशा रहेंगे। ऐसा कोई भी समय नहीं आएगा जिस समय जीव और अजीव न हो। जीव भी रहेंगे और अजीव भी रहेंगे। जो सत्य है उसके पर्यायवाची नाम, तो सत्य को हम पारमार्थिक वस्तु भी कह सकते हैं, यानी परमानेंट रहने वाली वस्तु, तत्व भी कह सकते हैं। और सत्य को हम पदार्थ भी कह सकते हैं। यानी सत्य को हम पारमार्थिक वस्तु के रूप में जान सकते हैं, सत्य को हम तत्व के रूप में भी जान सकते हैं, और सत्य को हम पदार्थ के रूप में भी हम जान सकते हैं। ये सत्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम सत्य को हम जो फिलोसोफर्स है, अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर्स, उनके हिसाब से हम जाने कि सत्य है वो कितने प्रकार का है। सत्य 3 प्रकार का है, नित्य, अनित्य और नित्यानित्य। तो नित्य कौन मानते हैं? नित्य का मतलब है परमानेंट, जो हमेशा रहने वाला, कभी भी जिसका विनाश नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा,
वो होता है नित्य। तो नित्य कौन मानता है पदार्थ को, सत को नित्य मानने वाले दार्शनिक कौन है? सांख्य दार्शनिक, न्याय वैशेषिक दार्शनिक दार्शनिक और वेदांत दार्शनिक। ये बोलते हैं कि हमेशा ही अस्तित्व रहेगा, नित्य ही रहेगा, कोई चीज अनित्य नहीं। संसार में जो कुछ है वो सब कुछ नित्य ही है, परमानेंट है। दूसरे दार्शनिक हैं, वो कहते हैं संसार में जो कुछ है वो अनित्य है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अनित्य मानने वाले दार्शनिक हैं बौद्ध दार्शनिक। बौद्ध दार्शनिक कहते हैं जो भी दिखाई देता है सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है। एक क्षण में, अभी आप जो न्यू देख रहे हैं, दूसरे क्षण में ही परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो संसार में जो कुछ है वो अनित्य है, कोई भी संसार में स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। ऐसे कौन मानते हैं? बौद्ध दार्शनिक मानते हैं। बौद्ध दार्शनिक के अनुसार संसार में सब चीज अनित्य है, कोई भी नित्य नहीं है। शरीर भी अनित्य है, वस्तु भी अनित्य है, आत्मा भी अनित्य, सब कुछ वो अनित्य ही मानते हैं, नित्य कुछ भी नहीं मानते। अभी अभी आप जिस क्षण में, आप जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं, दूसरे मोमेंट में आप बदल जाते हैं, पहले वाले आप नहीं रहे। उनके हिसाब से सर्वम क्षणिकम, सर्वम क्षणिकम यानी सब कुछ क्षणिक है। नित्यानित्य तीसरा है, नित्यानित्य। सत का तीसरा प्रकार नित्यानित्य, यानी वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी। ऐसा कौन मानता है? जैन दर्शन। जैन दर्शन कहता है जो भी मैटर है वो क्या है? नित्य भी है और अनित्य भी है। तो नित्य कैसे है और अनित्य कैसे है? तो नित्य और अनित्य को हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी, तो जैन फिलोसॉफी के अनुसार प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ वो क्या है? नित्यानित्य है। तो उसके लिए परिभाषा की गई, उत्पाद वे द्रव्यात्मकम सत्य। सत्य क्या है जैन दर्शन के अनुसार? जैन दर्शन के अनुसार सत्य वो है जो उत्पाद होता हो, वे का मतलब है जिसका विनाश होता हो, द्रव्यात्मक का मतलब है जो स्थिर रहता हो, वो सत्य है। उत्पाद का मतलब उत्पन्न होना, और वे का मतलब है नष्ट होना, द्रव्य का मतलब है स्थायित्व होना, जो स्थिर रहता हो, वो है सत्य। तो जैन दर्शन के अनुसार सत्य वो है जो उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है और स्थिर भी रहता है। उसको हम एक कैसे समझे? एक ही पदार्थ में एक साथ उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका जो आंसर बड़ा सिंपल है। एक ही पदार्थ में उत्पाद भी हो सकता है, व्यय भी हो सकता है और द्रव्यता भी रह सकती है, यानी स्थायित्व भी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपके पास पानी है, ठीक है, उस पानी को आपने फ्रीजर में रख दिया, तो फ्रीजर में रखने से क्या हो गया? वो आइस हो गया। तो पानी था वो आइस के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो जो पानी था उसका तो क्या हो गया? व्यय हो गया, और आइस का क्या हो गया? उत्पाद हो गया। और उसके बाद आपने क्या किया? उस आइस को बाहर निकाल दिया फ्रीजर से। फ्रीजर से बाहर निकालने के बाद आपने वापस क्या किया? उस बर्फ को आपने क्या कर दिया? वापस गर्म कर दिया, उससे वापस भाप निकलना शुरू हो गई। तो भाप का उत्पाद हो गया और आइस का व्यय हो गया। लेकिन पानी है वो तीनों अवस्था में है, भाप के रूप में भी पानी था, आइस के रूप में भी पानी था, और पहले मूल में भी पानी था। तो पानी तो है, उत्पन्न होता है तो भी पानी है, व्यय होता है तो भी पानी है, द्रव्य स्थिर रहता है वो भी पानी है। यानी आपने पानी से आइस बनाई तो भी वो पानी के रूप में था, और जब आइस पिघल गई तो भी वो पानी के रूप में था, भाप बन गई तो भी पानी के रूप में था। यानी तीनों ही अवस्था में जो पानी था वो अलग अलग रूपों में हो गया, लेकिन पानी पानी के रूप में ही रहा। उत्पाद, व्यय और द्रव्य उत्पन्न होता है, विनाश होता है, उसके बाद भी वो स्थिर रहता है, वो होता है सत्य। यानी उत्पाद होना, व्यय होना, द्रव्य होना, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वो स्थिर रहता है, वो सत्य होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल वो समझ ले सकते हैं, जैसे सोना है, गोल्ड है।
आपके पास नेकलेस है, आप सोचते कि नेकलेस बहुत पुराना हो गया, अब मुझे नेकलेस नहीं पहनना, अब नेकलेस से मुझे क्या करना है, चूड़ी बनानी है। आपने क्या किया, नेकलेस को चूड़ी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हुआ, जो नेकलेस था उसका तो नाश हो गया, चूड़ी का उत्पाद हो गया। और सोना है, वो नेकलेस के रूप में भी था और चूड़ी बनाई तो भी रहा, तीनों अवस्था में नेकलेस मैंने सोना रहा। वैसे ही हम अपना भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब हम जन्मे तब बहुत बच्चे के रूप में जन्मे थे, उसके बाद हम युवा अवस्था में आ गए, इसके बाद हम प्रौढ़ावस्था में आ गए, कोई ओल्ड अवस्था में आ गए। लेकिन आत्मा है तीनों अवस्था में थी, बचपन में भी वही आत्मा थी, आप युवा हो गए तो भी वही आत्मा है, और ओल्ड हो जाएंगे या हो गए तो भी आपकी वही आत्मा है। आत्मा में कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज किस में हुआ, हमारी अवस्थाएं बदलती रही, बचपन से युवा, युवा से हम ओल्ड एज में आ गए, वो हमारी अवस्थाएं बदलती रही, शरीर की अवस्थाएं बदलती रही, लेकिन आत्मा का कोई भी विनाश नहीं हुआ। आत्मा तो तीनों रूप में है, सोना भी तीनों रूप में था, पानी भी तीनों रूप में था। आपको शायद सत का मतलब समझ में आ गया होगा। सत का मतलब होता है उत्पन्न होना, विनाश होना और स्थिर रहना, इसका नाम है सत। उत्पाद वे ध्रुव्यात्मक सत। तो भगवान महावीर स्वामी ने सबसे पहले ये त्रिपदी का सिद्धांत दिया था। इस त्रिपदी के आधार पर ये जो हम 12 अंग पढ़ते हैं, इसके आधार पर गणधरों ने रचना की थी। तो गौतम स्वामी ने पूछा था, भगवान द्रव्य क्या है। भगवती सूत्र में भगवान से गौतम स्वामी प्रश्न पूछते हैं, भगवान द्रव्य क्या है। तो भगवान कहते हैं उपन्नेवा, उत्पन्न होता है। ठीक है, द्रव्य क्या है, विधिमेवा, नाश होता है, विनाश होता है। और द्रव्य क्या है, धुएवा, जो स्थिर रहता है, यानी जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और स्थिर रहता है, उसका नाम है द्रव्य, उसका नाम है सत। ये त्रिपदी, ये तीन चीज मिलती है तब जाकर के वो सत की हम डेफिनेशन कर सकते हैं। तो सत की डेफिनेशन क्या है, उपन्नेवा, निगमेवा, धुमेवा। ये तीन सबसे पहले भगवान जब उपदेश देते हैं तो सबसे पहले उनके मुखार बिंद से निकलता है उपन्नेवा, निगमेवा, धुमेवा। इस संक्षेप का जो ये छोटा सा सूत्र, उसके आधार पर गणधर क्या कर देते हैं, द्वाद सांग की रचना कर देते हैं। ये त्रिपदी का सिद्धांत है, वो जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक हमारे मन में होता है, अरे ये सी कैसा हो गया। हम समझ जाते हैं कि नहीं, वस्तु का उत्पाद भी होता है, नाश भी होता है, लेकिन वो स्थिर भी रहता है। तो जैन दर्शन क्या कहता है, वस्तु नित्यानित्य है। जो सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन और वैदिक दर्शन कहते हैं सब वस्तु नित्य है, परमानेंट है। और बौद्ध दर्शन कहते हैं सब वस्तु क्षणिक है, अनित्य है। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है, क्योंकि जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो अनेकांत को स्वीकार करते हैं, इसके आधार पर अनेकांत का सूत्र भी स्थापित होता है। अनेकांत कहता है इस अपेक्षा से ये भी सही है, उस अपेक्षा से वो भी सही है। तो जैन दर्शन का सिद्धांत क्या है, नित्यानित्य। वस्तु, प्रत्येक वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। हमारी आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। कैसे, जैसे हम मनुष्य गति में आए हैं, अभी मनुष्य गति से हम कहीं और चले जाएंगे, जैसे हमारे कर्म होंगे। सपोज हम देव गति में चले जाएंगे तो हमारा मनुष्य गति का तो क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, और देव गति में हमारा उत्पाद हो जाएगा। लेकिन आत्मा है वो मनुष्य में भी वही थी, मनुष्य अवस्था में भी, और देव गति में जाने के बाद भी हमारी आत्मा वही रहेगी। तो आत्मा है तीनों कालों में, तीनों स्थितियों में वो रहती है। उत्पन्न होती है उस समय भी रहती है, विनाश होता है उस समय भी रहती है, स्थिर रहता है उस समय भी रहती है। हमारी जो पर्याय होती है वो बदलती रहती है, लेकिन आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आ गया होगा। सत्य के प्रकार, तो सत्य के 2 प्रकार बता दिया था। सबसे पहले हमने सत्य का लिविंग बिंग, नॉन लिविंग बिंग बताया। फिर सत्य की हमने परिभाषा बताई, सत्य के प्रकार बताए, नित्य, अनित्य, नित्यानित्य,
और सत की परिभाषा थी उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत। तो सेकंड बोल है इसका चौथे वर्ग का, वस्तु बोध की चार दृष्टियां। कोई भी वस्तु होती है उसको समझने के लिए चार दृष्टियों को समझना जरूरी है। चार दृष्टि कौन सी है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार दृष्टि है। ये चार दृष्टियों को हम जब समझ लेते हैं तो वस्तु की हम जो स्थिति है उसको है हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता है व्यक्ति, या मूल वस्तु होती है या व्यक्ति होता है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। क्षेत्र का मतलब होता है स्थान या देश विशेष, उसको हम बोलेंगे क्षेत्र। काल का मतलब होता है समय, टाइम, शीतकाल या उष्णकाल, हम बोलेंगे अब विंटर चल रहा है या समर चल रहा है, वो समय होता है। भाव का मतलब होता है वस्तुगत अवस्थाएं, जो हमारी वस्तुगत जो अवस्थाएं हैं उसको हम बोलेंगे भाव। ऑब्जेक्टिव कंडीशनल, तो वो जो होता है वो होता है भाव। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये वस्तु बोध की चार दृष्टियां हैं। उसको हम अब एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे द्रव्य, द्रव्य से जो गाय है, वो गाय नाम वाला क्या है? चार पैर वाला पशु है। चौपाया का मतलब चार पैर, जिसके फोर लेग है, वो होता है गाय। गाय नाम का पशु है। पशु के चार पैर ही होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे गाय का एग्जाम्पल दिया है। तो ये जो गाय है वो द्रव्य है। द्रव्य की दृष्टि से, द्रव्य का मतलब हमने बताया था व्यक्ति या मूल वस्तु। ये जो व्यक्ति है एक प्रकार का प्राणी है। तो कौन सा प्राणी है? गाय नाम का प्राणी है। वो कितने पैर वाला है? चार पैर वाला है। तो वो हो गया द्रव्य। क्षेत्र की अपेक्षा से कैसे समझेंगे? भारत से अमेरिका में आयात की गई है, यानी गाय तो थी भारत की, लेकिन अभी अमेरिका में आई है, वो हो गया क्षेत्र। काल, ये जो गाय है वो कौन से समय में जन्मी? विंटर में जन्मी या समर में जन्मी? तो उसका बर्थ कब हुआ काल गाय का? तो शीतकाल में जन्मी या गर्मी में जन्मी? तो वो हो गया काल। भाव से ये गाय दुधारू है या लड़ाकू गाय है, यानी दूध देती है या लड़ाकू है या झगड़ती है, तो वो हो गया भाव। उसकी क्वालिटी क्या है? तो वो हो गया भाव। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार दृष्टि से कोई भी वस्तु होती है उनको हम चार दृष्टियों से समझ सकते हैं। वैसे हम एक घड़े का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, ठीक है। जो मिट्टी का घड़ा तो हो गया द्रव्य हो गया आपका, और वो मिट्टी का घड़ा वो क्षेत्र की अपेक्षा से क्या है? हम कहेंगे ये भारत में बना था और अभी अमेरिका में आया है। उस काल क्या है? वो विंटर में बना था, गर्मी में बना था या विंटर में बना था, यानी समर में बना या विंटर में बना था। तो यदि पानी इसमें ठंडा रहता है, इसका मतलब है वो विंटर में बना था। तो काल की अपेक्षा से वो घड़ा कब बना था? विंटर में, समर में। भाव की अपेक्षा से घड़ा का जो पानी है वो ठंडा रहता है, गर्म रहता है। तो मिट्टी का घड़ा है उसका पानी तो ठंडा रहता है। सपोज पीतल का घड़ा है, तांबे का घड़ा है, सोने का घड़ा है, उसका पानी क्या रहेगा? गर्म रहेगा। उसमें कितना ही पानी डालो लेकिन वो गर्म ही रहेगा। मिट्टी के घड़े में डालने से थोड़ी देर के बाद ही वो ठंडा हो जाता है। उसकी क्वालिटी क्या है, भाव क्या है, वो मिट्टी का स्वभाव क्या है, वो उसमें पानी डालेंगे, वो नया घड़ा होगा तो वो ठंडा रहेगा। ओल्ड होने के बाद वो बाद में वो ठंडा कम हो जाता है, लेकिन जब नया लाते हैं समर में तो वो बहुत ही ठंडा होता है। तो भारत में तो प्राय प्राय लोग घर में मिट्टी का घड़ा रखते हैं और मिट्टी के घड़े का ही पानी पीते हैं। फ्रीजर का पानी कम पीते हैं, फ्रिज का। लेकिन ये अमेरिका में बहुत शायद कम रखते होंगे मिट्टी का घड़ा, क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं। हम 2-2.5 साल से अमेरिका में, लेकिन अभी तक हमने किसी के घर मिट्टी का घड़ा नहीं देखा। और इंडिया में आप जाएंगे, भारत जब जाएंगे तो आप देखेंगे घर घर में मिट्टी का घड़ा रहता है। मिट्टी के घड़े का ही पानी पीते हैं। और मिट्टी का घड़े का जो पानी होता है वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फ्रिज का पानी हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि वस्तु जो भी होती उसकी चार दृष्टियां होती हैं। इसको हम फोर
एंगल से हम देख सकते हैं, 4 प्रकार से हम देख सकते हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 2 बोल कंप्लीट हो गया। तीसरा बोल है द्रव्य के प्रकार, जिसकी चर्चा हमने दूसरे वर्ग के लगभग तीसरे बोल में भी चर्चा की थी, तीसरे वर्ग में भी हमने चर्चा की थी। तो इसकी हमने 6 द्रव्य की हमने काफी चर्चा कर ली है। तो 6 द्रव्य के नाम आपको शायद याद होंगे, क्योंकि आपने 2 बार सुन लिया है। वापस आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए वापस में संक्षेप में आज भी चर्चा करूंगी। तो द्रव्य के कितने प्रकार हैं? द्रव्य के 6 प्रकार हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, उद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। ये द्रव्य के 6 प्रकार हैं। तो सबसे पहला है धर्मास्तिकाय। तो धर्मास्तिकाय का मतलब क्या आता है? तो जीव और पुद्गल की गति में जो हेल्प करती है, सहयोग करती है, जो जीव और पुद्गल जो गति करते हैं, चलन करते हैं, चलते हैं, जो गमन करते हैं, उसमें हेल्प कौन करता है? धर्मास्तिकाय। यदि धर्मास्तिकाय न होता तो कोई भी जीव चल नहीं सकता। धर्मास्तिकाय हम जब चलते हैं तब धर्मास्तिकाय हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मछलियां हैं, तो जो मछली है, फिशेस है, वो क्या करती है? उसका स्वभाव क्या, नेचर क्या है? स्विमिंग करना, तैरना। लेकिन वो कब तैर सकती है? जब पानी हो। पानी के बिना मछली नहीं तैर सकती है। पानी नहीं कहता है तुम तैरो, लेकिन जब मछली जब स्विमिंग करेगी, तैरेगी, तब पानी क्या करेगा? उसको हेल्प करेगा। वो हेल्प किस आधार पे करता है? धर्मास्तिकाय के आधार पे। धर्मास्तिकाय सपोर्ट करता है तो मछलियां पानी में तैर सकती हैं, अदरवाइज मछलियां भी पानी में तैर नहीं सकती। अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय क्या करता है? जीव और पुद्गल जो भी हैं, वो जो स्थिर रहते हैं, उनमें हेल्प कौन करता है? अधर्मास्तिकाय। यदि अधर्मास्तिकाय नहीं होता तो कोई भी वस्तु स्थिर नहीं हो सकती थी। हम निरंतर चलते ही रहते, चलते ही रहते, आंखें भी बंद नहीं कर सकते, कुछ भी हम नहीं कर सकते अगर अधर्मास्तिकाय हमारी हेल्प नहीं करता। हम जो स्थिर बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो किसके आधार पे करते हैं? जब अधर्मास्तिकाय हेल्प करता है तब हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अधर्मास्तिकाय हेल्प करता है तब हम सो सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी आंखें खुली रहती, हम चलते ही रहते, एक क्षण के लिए भी हम ध्यान में नहीं बैठ सकते थे। तो ध्यान में हम जो स्थिर बैठते हैं आंखें बंद करके, तो उसमें हेल्प कौन करता है? अधर्मास्तिकाय। और कोई जैसे पथिक है, वो जा रहा है, उसको चलते चलते भयंकर गर्मी लग रही है, क्योंकि बड़ी तेज धूप है। जैसे मायामी में अच्छी धूप होती है, कभी कभी यूनिवर्सिटी से आते थे, इतनी तेज धूप लगती है। तो राहगीर है, पथिक है, वो क्या है? जा रहा है। तो चलते चलते उसको धूप लग रही, गर्मी भी हो रही, सोचता है कहीं वृक्ष मिल जाए तो मैं छाया में खड़ा हो जाऊं। तो वह क्या करता है? एक वृक्ष बहुत सुंदर दिखाई देता है, और वो क्या करता है? वहां खड़ा हो जाता है। वो स्थिर हो गया, आप देख रहे हैं वो खड़ा है। तो किसके सपोर्ट से खड़ा है? अधर्मास्तिकाय के सपोर्ट से खड़ा है। यदि अधर्मास्तिकाय हेल्प नहीं करता तो शायद ये बच्चा खड़ा नहीं रह सकता था। जो भी हम स्थिर खड़े रहते हैं, स्थिर बैठते हैं, सोते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो उनमें सब में हेल्प करने वाला द्रव्य है अधर्मास्तिकाय। नेक्स्ट है आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय का मतलब ये जो ऊपर जो नीला दिखाई देता है वो नहीं, वो तो पुद्गल है, रजकण है। अगर आकाश का काम क्या होता है? जो सभी द्रव्यों को रहने में निमित्त हो, जो भी सब द्रव्यों को स्थान देता हो, स्पेस देता हो, वो है आकाशास्तिकाय। जो हम बैठते हैं तो वो किसके माध्यम से बैठते हैं? आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय हमें स्थान देता है बैठने के लिए, इसलिए हम बैठ सकते हैं, इसलिए हम सो सकते हैं। यदि आकाशास्तिकाय हमें स्पेस न देता, हम बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि स्थान नहीं देगा तो हम कहाँ बैठेंगे। तो जो भी जीव और अजीव द्रव्य है, उन सबको स्पेस देने वाला कोई द्रव्य है तो वो है आकाशास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय। पुद्गल का मतलब क्या होता है? पुद्गल, पुद यानी मिलना, गल यानी बिछुड़ना। जो मिलना और बिछुड़ना जिसका स्वभाव है, गलना और मिलना जिसका स्वभाव है, उसको बोलते पुद्गल।
जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये सब पाया जाता है, उसे पुद्गल कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं सारे फ्रूट्स हैं अलग अलग प्रकार के, जिसके वर्ण है यानी कलर है, इसकी स्मेल भी है और इसका टच भी है। अब कोई सॉफ्ट होगा, कोई हार्ड होगा, तो इसके सबके अलग अलग वर्ण है। तो ये सारे के पुद्गल है। जो पुद्गल होगा उसके वर्ण होंगे, उसके स्पर्श होंगे, उसके रस भी होगा, उसके स्मेल भी होंगे, टेस्ट भी होगा, कलर भी होगा, टच भी होगा और स्मेल भी होगा। जिसमें चार पाए जाए, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, उसे कहा जाता है पुद्गल। तो पुद्गलास्तिकाय का भी बहुत बड़ा समूह है। संसार में जो भी दिखाई देता है वो पुद्गल ही दिखाई देता है, आत्मा नहीं दिखाई देती, पुद्गल ही दिखाई देती। हमारी जो बॉडी दिखाई देती है वो भी पुद्गल है, तो इसके अंदर आत्मा है, आत्मा तो सूक्ष्म है, इसलिए आत्मा हमें नहीं दिखाई देती, पुद्गल ही हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम भी दो प्रकार का होता है, निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय है वो 2.5 में, तो निश्चय काल है वो तो संपूर्ण सब जगह पाया जाता है निश्चय काल का। तो व्यवहारिक काल है वो 2.5 में होता है, बाकी निश्चय काल तो सब जगह होता है। उस निश्चय काल है एक क्षण के लिए होता है, दूसरे क्षण में बदल जाता है, लेकिन व्यवहारिक काल के आधार पे हम बता सकते हैं 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 1 दिन पूरा हो गया, 2 दिन हो गया, वीक हो गया, 15 डेज हो गया, मंथ हो गया, वर्ष हो गया। ऐसे करके हम बताते हैं कि इतना समय बीत गया, उसके बाद हम बोलेंगे हाँ एक पुद्गल परावर्तन बीत गया, अवसर पीढ़ी काल बीत गया, उत्सव पीढ़ी काल बीत गया। वो सारे भाग कैसे होते हैं व्यवहारिक काल के आधार पे हम बता सकते हैं। या इसकी इतनी उम्र है, इतने समय तक रहेगा, ये वस्तु इतने समय तक चलेगी, या इतने समय तक रही उसके बाद समाप्त तो होगी। ये टाइम बाउंड है, वो काल के आधार पे हम बता सकते हैं कि जो नैरिक नरक में जो उत्पन्न होता है या देवगति में उत्पन्न होता है, मिनिमम उनकी जो एज होती है वो 10,000 वर्ष की, मैक्सिमम होती है वो 33 सागर की होती है। वो हम काल के आधार पे बताते हैं, व्यवहारिक काल के आधार पे बताते हैं। उसके आधार पे हम मेजरमेंट करते कि हाँ इतने समय तक ये रहेगा, इतने समय के बाद समाप्त हो जाएगा। वो व्यवहारिक काल के आधार पे बताते हैं। निश्चय काल के आधार पे हम नहीं बता सकते, निश्चय काल तो सर्वत्र है और एक क्षण का ही होता है, दूसरे क्षण में वो बदल जाता है। व्यवहारिक काल के आधार पे हम सब फिक्स करते हैं, घंटा, मुहूर्त आदि। तो इसके आधार पे हम बताते हैं कि अभी हम 50 साल के हो गए, कि 60 साल के हो गए, कि 2 साल के हो गए। ये व्यवहारिक काल के आधार पे हम सब बता सकते हैं। नेक्स्ट है जीवास्तिका। तो जीवास्तिकाय आपको पता है, जीवास्तिकाय में सब जीव आते हैं, एकेंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक के जीव सब के सब जीवास्तिकाय के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ये जो फायर है, वाटर है, स्पेस है, सॉरी स्पेस नहीं, वाटर यानी वाटर यानी पानी, फायर यानी अग्नि, और हवा यानी एयर, और प्लांट यानी वनस्पति, पृथ्वी का मिट्टी, तो पृथ्वी का, अवकाश है जिसका वायु का, वनस्पति का, ये 5 स्थावर है। लेकिन इनमें भी जीव है, उनमें भी हमारी जैसी आत्मा है, इसलिए उनको भी जीव के अंतर्गत गिना गया है। और जो एनिमल्स हैं उनमें भी हमारी जैसी आत्मा है, इसलिए भी जीव है। और मनुष्य, जो वर्तमान में अपन मनुष्य है, अपन देख ही रहे अपने में आत्मा है, इसलिए हम बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। अगर आत्मा नहीं होती तो हम बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। आप देखते डेड बॉडी होती है, वो न चल, शरीर तो है उनका, बॉडी तो है, लेकिन आत्मा निकल गई। आत्मा निकलने के बाद, डेड होने के बाद, वो शरीर न हिल सकता है, न डुल सकता है, न चल सकता है, न बोल सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। आत्मा जब अंतर विद्यमान रहती है तब सब कुछ हो सकता है। बिना आत्मा कोई भी जीव न बोल सकता है, नहीं सॉरी, बिना आत्मा है और बॉडी है, दोनों का योग मिलता है तब जाकर के बोल सकते हैं, चल सकते हैं। अकेली आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती है और अकेला शरीर भी कुछ नहीं कर सकता है। जैसे मोक्ष में शरीर नहीं, विदाउट बॉडी सिद्ध जीव होते हैं, इसलिए सिद्ध जीव भी बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, क्योंकि शरीर नहीं है, इसलिए बस वो ज्योत के रूप में रहते हैं।
ज्योत में ज्योत जलती रहती है, जैसे दिया होता है, एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे दिए तीसरा दिया जलता रहता है। एक दिए की एक ही कमरे में, एक ही रूम में अनेक दिए एक साथ समाहित हो सकते हैं। वैसे सिद्ध शिला में अनेक आत्माएं एक साथ, उनको स्पेस नहीं चाहिए। स्पेस किसको चाहिए? बॉडी को चाहिए। आत्मा को कोई स्पेस नहीं चाहिए, वो बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए अनंत अनंत आत्माएं वहां विराजमान है सिद्ध शिला में। तो वो उनकी बॉडी नहीं है, इसलिए वो बोल भी नहीं सकते हैं, चल भी नहीं सकते, बस वो ज्योत में रहते हैं, अपने सुख में ही निरंतर विराजमान रहते हैं। और जो संसारी जीव होते हैं वो बॉडी के साथ होते हैं, इसलिए चल सकते, बोल सकते, स्थिर हो सकते। वो भी 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव बोल सकते हैं, खा सकते, पी सकते हैं। एक इंद्रिय जीव खाते हैं लेकिन वो चल नहीं सकते, क्योंकि वो स्थावर है। स्थावर नाम कर्म का उदय होने से वे जीव मूवमेंट नहीं कर सकते। जो जहां वृक्ष है वहीं वो रहेगा, ऐसा नहीं कभी यहाँ फायर लग रही है वहां से वो चल करके भाग जाए, ऐसा नहीं। जंगल में आप देखते हैं कई बार कैलिफोर्निया में फायर होती रहती है। अभी हम आ रहे थे रास्ते में तो हमने भी देखा फायर, कैसे जंगल में फायर लगी हुई थी। आज 2 दिन पहले ही हमने देखा था, मतलब ओरलैंडो आने से पहले ही हमने देखा था फायर ऐसे जंगलों में लगी हुई थी। तो वो वृक्ष बेचारे जल रहे हैं लेकिन वो भाग नहीं सकते, क्योंकि स्थावर नाम कर्म का उदय है। तो एक इंद्रिय जीव हलन चलन नहीं कर सकते। 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव है वो हलन चलन की क्रिया कर सकते, मूवमेंट कर सकते हैं। तो जीवास्तिकाय में सब जीव आ जाते हैं, एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव। तो ये आपको संक्षेप में 6 द्रव्य की चर्चा की। और इसके बाद इसके सबके स्कंद देश प्रदेश भी होते हैं। तो स्कंद देश प्रदेश किसके किसके होते हैं? धर्माष्टिकाय के स्कंद देश प्रदेश होते हैं, अधर्माष्टिकाय के भी स्कंद देश प्रदेश होते हैं, आकाशाष्टिकाय के भी स्कंद देश प्रदेश होते हैं, पूर्वाष्टिकाय के स्कंद देश प्रदेश प्लस परमाणु, इसके 4 भेद हो जाते हैं। पूर्वाष्टिकाय के स्कंद देश प्रदेश और परमाणु। और काल के स्कंद नहीं होते हैं, क्योंकि जो काल होता है वो एक साथ उसके जो मूवमेंट होते हैं, प्रथम क्षण बीत गया, दूसरा क्षण आया, तीसरा क्षण वो वापस आया नहीं है, इसलिए वो एक साथ उनका ग्रुप नहीं बनता है, इसलिए काल का अष्टिकाय नहीं कहा जाता है। इसलिए काल के लिए कालाष्टिकाय नहीं कहा जाए, काल के लिए कालिक कहा जाएगा। बाकी के आगे का लगा है धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय, पूर्णाष्टिकाय, जीवाष्टिकाय, बाकी सब अष्टिकाय हैं, लेकिन काल है वो अष्टिकाय नहीं है, क्योंकि टाइम है वो एक साथ उनका ग्रुप नहीं बनता है, इसलिए कालाष्टिकाय नहीं होता है, उसको काल ही होता है। और अष्टिकाय न होने से उसके स्कंद भी नहीं होता है, उनके देश भी नहीं होता, उनका प्रदेश भी नहीं होता है। ये सब धर्माष्टिकाय और धर्माष्टिकाय द्रव्य से एक द्रव्य है, क्योंकि संपूर्ण लोक में धर्माष्टिकाय और धर्माष्टिका है। ऐसा कोई भी लोक नहीं जहाँ धर्माष्टिकाय न हो, अधर्माष्टिकाय न हो। तो धर्माष्टिकाय और अधर्माष्टिकाय संपूर्ण लोक में व्याप्त है। आकाशाष्टिका एक ऐसा द्रव्य है जो लोक में भी है, अलोक में भी है, इसलिए आकाशाष्टिकाय के 2 भेद कर देते, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में भी आकाशाष्टिकाय होता है, अलोकाकाश में भी आकाशाष्टिकाय होता है। और पुद्गल होता है, वो भी जहां तक धर्माष्टिकाय अधर्माष्टिकाय है वहां तक पुद्गल होते हैं, वहां तक ही जीव होते हैं। जहां तक धर्माष्टिकाय अधर्माष्टिकाय की गति है वहां तक ही जीव और पुद्गल की गति है। इसीलिए जीव और पुद्गल भी लोक में ही पाए जाते, अलोक में नहीं पाए जाते हैं। समय है वो निश्चय काल भले अलोक में है, लेकिन व्यवहारिक काल है वो तो केवल 2.5 दिन में ही होता है। इसलिए अलोक में निश्चय काल तो सब जगह बरतता है, तो अलोक में निश्चय काल है, लेकिन व्यवहारिक काल वहां भी नहीं है। व्यवहारिक काल मात्र 2.5 दिन में ही होता है। इस प्रकार हमने संक्षेप में ये 6 द्रव्य की चर्चा की। विस्तार से आप तीसरे वर्ग का जो तीसरा बोल था उसमें आप देख सकते हैं। अभी हमने जैन तत्व विद्या का जो चौथा चैप्टर था उसके हमने 3 बोलों की चर्चा की। सबसे पहले बोल की हमने चर्चा की थी सत्य के प्रकार, सत्य क्या है, सत्य के प्रकारों की चर्चा की। फिर वस्तु बोध की 4 दृष्टियों की चर्चा की, द्रव्य क्षेत्र काल का
और इसके बाद तीसरे बोल में हमने 6 द्रव्य की चर्चा की, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका, काल और पुतलास्तिका, जीवास्तिका। इन 6 द्रव्यों की हमने चर्चा की। इस प्रकार हमारे संक्षेप में हमने चौथे वर्ग की 3 बोलों की चर्चा आज हमने कंप्लीट की है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम।